नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने शो आज का एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार क्रिकेट से जुड़ी किसी उपलब्धि के कारण नहीं, बल्कि एक धार्मिक विवाद के कारण। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर में शम्मी को मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीते देखा गया, जिसके चलते कट्टरपंथियों ने निशाना बना रहे हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि रमजान के महीने में रोजा न रखकर उन्होंने बड़ा गुनाह किया है। हालांकि कई लोगों ने शम्मी के समर्थन में भी आवाज उठाई है। चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। इस तरह भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन भारत ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के दौरान मोहम्मद शमी का एनर्जी ड्रिंक पीते वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल रमजान में रोजा न रखने को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने मोहम्मद शमी पर कमेंट किया। मौलाना शहाबुद्दीन ने मोहम्मद शमी को अपराधी तक करार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुस्लिम जानबूझकर रोजा को नजरअंदाज कर रहा है तो वो मुस्लिम की नजरों में गुनाह है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी को अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसने बड़ा अपराध किया है। सुनिए। इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े। बहरहाल अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन के बयान पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य मौलाना कारी इसहाक गौरा ने अपनी बात रखी। इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी जो एक ग्राउंड में खड़े हुए कुछ ड्रिंक पी रहे हैं, रमज़ान का मौका है तो लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक एक मौलाना है जो बरेलवी उलमा हैं, शहाबुद्दीन रिजवी, उन्होंने एक वीडियो जारी करके ये कह दिया कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और उन पे रोज़े फ़र्ज़ हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत नासमझी और बेअक्ली वाला बयान था मौलाना रिजवी का, क्योंकि इंसान की अपनी अपनी मजबूरी होती है और मजबूरी के साथ साथ शरीयत जो है वो इस चीज़ की भी इजाज़त देती है कि अगर कोई व्यक्ति मुसाफिर है तो उसको रोज़ा क़ज़ा करने की छूट है, यानी कि वो रमज़ान के बाद रोज़ा रख सकता है। तो मोहम्मद शमी जो हैं वो इस वक्त दुबई में खेल रहे हैं, तो एक मुसाफिर हैं। रही बात जो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं या नए नए मसले दे रहे हैं उनके ऊपर, मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं कि ये मोहम्मद शमी और अल्लाह के बीच का मामला है, इसमें किसी को जज बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने चीज़ों को दुरुस्त करनी चाहिए। हम ये नहीं कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिखें कि मोहम्मद शमी मुसलमान हैं, रोज़ा नहीं रखा और वो तो बहुत बड़े गुनाहगार हैं। तो मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ें गलत हैं, गैर इस्लामी हैं, क्योंकि इस्लाम इस तरह की चीज़ें नहीं सिखाता। रही बात शहाबुद्दीन रिजवी के बयान की, तो उनका ये बयान बहुत नादानी वाला है और बिना उनका बयान ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ पढ़ा ही ना हो। अगर वो पढ़े लिखे होते तो यकीनन सोच समझ कर बयान देते। मैं समझता हूँ कि शहाबुद्दीन रिजवी साहब आइंदा इस तरह के कोई भी बयान देने से पहले सोचें और इस तरह की बयानबाजी से बाज आएं।
एक तरफ जहां सारा देश 9 मार्च को होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले पर नजरें जमाए हुए है, वहीं दूसरी ओर कुछ मौलाना इस्लाम को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं। शम्मी जो कर रहा है वो अल्लाह का सौंपा हुआ काम है। देश के लिए खेलना किसी इबादत से कम नहीं है और इबादत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये कहना है मोहम्मद शमी के कोच रहे बदरुद्दीन सिद्दीकी का। जो भी बोल रहे हैं वो उनकी क्या तो समझ उनके बिल्कुल नहीं है, कुछ भी इस्लाम के बारे में जानते नहीं है वो कुछ। क्योंकि ये देश के लिए कोई बच्चा खेल रहा है, वो कोई लोकल मैच थोड़ी खेल रहा है कि लोकल मैच खेल रहा हो तो उस पर आप वो दे देते हैं। वो एक देश के लिए खेल रहा है और देश के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत है देश के लिए तो आपको रोजा है क्या उसमें वो है भाई, आप रोजा नहीं रख रहे तो आप बाद में रख सकते हैं। हमारे इस्लाम में इसका वो है कि भाई अगर आप बीमार हैं तो रोजा नहीं रख सकते। आपको अब देश के लिए खेल रहे हो तो आप बाद में रख लो रोजा, उसमें कौन मना कर रहा है। आप ईद के बाद रोजा रख सकते हैं जितने आपके रोजे छूट जाए। मुझे तो तरस आ रहा है कि वो ऐसा बोल रहे हैं। उन्हें तो नाज होना चाहिए सामी पर। भाई आपके मुस्लिम समाज को वो कहां से कहां तक आपको कितनी इज्जत दिला रहा है। कई नेताओं ने भी मौलाना रिजवी के बयान की आलोचना की है, सुनिए। देखिए, जब बात देश की आती है, बात जब सेना की आती है, बात जब अस्मिता की आती है, तो कोई जाति धर्म नहीं होता। देशभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी का खून शामिल है। मोहम्मद शमी जब भारत के लिए खेलते हैं तो मुसलमान बनकर और हिंदू बनकर नहीं खेलते, वो भारतीय खिलाड़ी बनकर खेलते हैं। वो लोग महामूर्ख होंगे जो मोहम्मद शमी को किसी जाति और किसी धर्म के रूप में देखते होंगे। हम अपने मोहम्मद शमी को अपना भारतीय के रूप में देखते हैं। इसी कट्टरपंथ के खिलाफ हम लोग है, इसी कट्टरपंथ के खिलाफ है। ये हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। इस तरह की चीज जो मैं बार बार हम लोग कहते हैं, जो इस्लाम में जो लिखा है, या तो तुम इस्लाम स्वीकारो या तो तुमको धर्मांतर करेंगे या तो तुमको मार डालेंगे। आज देखो मोहम्मद शमी को भी उसका अनुभव आ रहा है। इसलिए तो हम हमारे हिंदू धर्म का वाहवाह करते हैं क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इस तरीके का कट्टरपंथा नहीं है। देखिए, मैं ये जो फतवों के जो है वो फटीचर टाइप के लोग हैं, ये इनकी जो है फतवों की फूकी बंदूकें और छुटे हुए कारतूस जो हैं वो समय समय पर जो है वो जैसे ठेले पे सब्जी बिकती है ना कि आलू ले लो, प्याज ले लो, बैगन ले लो, उसी तरह से फतवे लेकर के गली गली घूमते रहते हैं। हालांकि उनका अंदर कोई भाव नहीं रह गया है, बाहर कोई मोल नहीं रह गया है। और ये उससे भी इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। पूरे जुनून और जज्बे के साथ भारत की आन बान शान को चार चांद लगाने के लिए हमारे उस खिलाड़ी खेल रहे हैं। और उस खेल के दौरान आप उनको टेंशन देने के लिए इस तरह की का सुपारी सिंडिकेट जो है वो अगर सक्रिय होगा तो उसके ऊपर और तरह के भी शक होते हैं कि कहाँ से सुपारी लेकर के और टेंशन देने की कोशिश। देखिए, मज़हब इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान मर्द और औरत जो कि आकिल बालिग हो उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ फरमाए हैं। और उसी के साथ साथ कुरान में इस बात का भी हुक्म दिया गया है कि जो लोग बीमार हों या सफ़र पे हों उनके लिए ये रुख्सत है कि वो चाहें तो रोज़ा न रखें। और जो क्रिकेटर मोहम्मद शमी के बारे में बातें कही जा रही हैं तो सभी को मालूम है कि वो ऑन टूर हैं, तो लिहाजा अगर वो रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो ये उनके पास ऑप्शन मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब इंसान का अपना पर्सनल मैटर होता है। इसमें इस तरीके से किसी को टारगेट करना अपने आप में एक गलत अमल है। इस्लाम के अकॉर्डिंग हमने इमाम साहब से भी पूछा, सब लोगों से, काफ़ी लोगों से जानकारी हासिल की, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही बात बताई कि इसमें जो है जैसे कोई सफ़र में है, लंबे सफ़र में है, किसी के अंडर सफ़र में कर रहा है कि उसे ये भी नहीं पता है कि मैं कितने दिन सफ़र में रह सकता हूँ, रह नहीं रह सकता, तो उसकी उसमें वो रोज़ा छोड़ सकता है और वो छोड़ा हुआ रोज़ा रमज़ान के बाद रख सकता है। अभी पिछली चैम्पियन ट्रॉफी में 2017 में पूरी पाकिस्तान की टीम ने रोज़ा नहीं रखा था। ये नहीं लगता उस पर किसी मौलाना ने, पाकिस्तान के मौलाना ने, इंडिया के मौलाना ने कोई आपत्ति जताई थी। तो मुझे लगता है मौलाना का बयान एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और सिर्फ ही टीआरपी के लिए है। रोजा न करने में गुनाह तो मिलता है, मगर जब देश के लिए खेल लिया तो इसमें कोई गुनाह भी नहीं है। रोजा छोड़ देगा तो देश के लिए खेल लिया, देश के ऊपर तो हर चीज कुर्बान है। रखने चाहिए, जहाँ मेहनत का काम है, आदमी मजबूरी है, देश के लिए खेल लिया तो रोजा छोड़ना पड़ेगा। बात को रख लो अपना, देश के लिए तो अल्लाह ताला ने भी कह दिया, देश के लिए तो अपना कुर्बानी दे सकता आदमी, देश के लिए कुर्बानी भी देता आदमी। तो ये तो रोजा था, रोजे में कोई बड़ी बात ना, गुनाह है, हम भी कह रहे हैं गुनाह है।
इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी जो है रमज़ान के मौके पर एक ग्राउंड में कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नजर आ रहे हैं या जूस पीते हुए नजर आ रहे हैं, तो ट्रोलिंग करने वाले लोग उन्हें तरह तरह की बातें कह रहे हैं कि मुसलमान होने के नाते ये रोज़ा नहीं रख रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे उलमा भी नजर आ रहे हैं बोलते हुए जिनको सही जानकारी नहीं है। तो मैं उनको ये बात बता देना चाहता हूँ कि मजहब इस्लाम जो है मजबूरी के तहत रोज़ा छोड़ने की इजाज़त देता है, लेकिन वह मजबूरी शरीयत के दायरे में होनी चाहिए, और अगर शरीयत के दायरे से अलग है तो वो गुनाह में शुमार होता है। बहरहाल ये मामला जो है मोहम्मद शमी और अल्लाह के बीच का है, तो इसमें किसी को जज बनने की ज़रूरत नहीं है कि ये उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया और ऐसा कर दिया। तो इसका सवाब और अजाब जो भी है वो अल्लाह देगा, और इसमें किसी को जज बनने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपने सुना कि नेताओं ने किस तरह मौलाना रिजवी के बयान की आलोचना की, चाहे वो केंद्र सरकार के नेता हो या चाहे फिर विपक्ष के। आगे आपको सुनाएंगे कि इस बयान को लेकर मोहम्मद शमी के परिवार का क्या कहना है, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि किस तरह नेताओं ने मौलाना रिजवी के बयान की आलोचना की है। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि मोहम्मद शमी के परिवार का इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। रोजा न रख के क्रिकेट खेल रहे हैं, उसको लेकर के तमाम जगहों पे विवाद चला। आप किस तरह से देखते हैं? क्या देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा, ये रोजा का पवित्र रमजान का महीना है, मैं शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, पर जो मेहनत कर रहा है खिलाड़ी, जो मैदान में दौड़ धूप रहा है, देश के लिए कर रहा है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, तो उसको निश्चित तौर से जो राष्ट्र के लिए हम कोई भी धर्म या कोई भी मजहब, जो हम चाहे धर्म कोई भी तरीके से हो, हम अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए हम काम करते हैं। उस पे मैं समझता हूं कि मोहम्मद शमी देश के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से उसके साथ पूरा देश खड़ा है। तभी आपने सुना कि केंद्र नेता अजय राय ने मौलाना बरेलवी के बयान को लेकर क्या कहा। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद, जिन्होंने हाल ही में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के फिटनेस को लेकर बेफिजूल में टिप्पणी की थी, उन्होंने भी क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा न रखने के विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। शमा ने कहा कि इस्लाम में यात्रा करने वालों के लिए रोजा रखना अनिवार्य नहीं होता, इसलिए शमी को निशाना बनाना गलत है। सुनिए। In Islam, there is very important thing during Ramzan is when we are traveling, we don't need to fast. So one, Mohammad Shami is traveling, he's not in his own place. Number two, he's playing a sport where he can be very thirsty, and nobody insists that when you're playing a sport that you have to fast. Number three, the Holy Quran, before we start a surah, it says Bismillahir Rahmanir Rahim, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. So every surah starts with Rahman ar-Rahim, the most gracious, the most merciful Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala will definitely have mercy on these things. These are not things which He will not forgive you. It is your deeds which are very important also. And it's a very scientific religion. As you know that mathematics has come through Islam. The first surah which was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through Angel Jibreel by Allah Ta'ala was Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. That is Surah Al-Alaq. Means the first line, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq means read in the name of Allah. And the second verse says, I've made man from out of a clot of blood. And that is very scientific, because when the ova and the sperm come together, I'm a doctor myself, it's the first trimester is a clot of blood. So everything is there, and it's a very modern scientific religion, and you have to look at it in that way. तो आप
अब सवाल उठता है कि क्या देश के लिए खेलना किसी भी धर्म से बढ़कर नहीं होना चाहिए? क्या क्रिकेटर को मैदान में खेलने की बजाय धार्मिक बहसों में घसीटना सही है? वैसे इस पूरे विवाद के बीच मोहम्मद शमी ने अपनी गेंदबाजी से सबको करारा जवाब दिया है। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक 8 विकेट चटकाए हैं और बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट लेकर विरोधियों की बोलती तक बंद कर दी है। क्रिकेट प्रशंसकों, राजनेताओं और धार्मिक गुरुओं के समर्थन से ये स्पष्ट होता है कि देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों को धार्मिक मुद्दों में घसीटना गलत है। जब कोई खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हो तो उसका पहला धर्म देश के लिए खेलना ही होना चाहिए। फिलहाल हमारे आज के शो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एजेंडा के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।